बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज स्मूदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 43 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 8.3 की जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं उससे कनेक्टेड होने जा रहा है और जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 34 से 40 तक अटैम्प्ट करने और जो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं इसके अलावा जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपने SM यूसुफ बुक जो है उसे फॉलो कर लेने हैं और अंडरस्टैंड कर लेने हैं। ठीक हो गया, तो कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34 की जो स्टेटमेंट है 1 + 1 × 2 डिवाइड बाई 1 × 3 प्लस 1 × 2 × 3 डिवाइड बाई 1 × 3 × 5 प्लस ऐसे सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये एक सीरीज़ की फॉर्म में आपको एक टर्म राइट कर दी गई है। सोल्यूशन की चलते हैं स्टूडेंट्स। गिवन सीरीज़ कैन बी रिटन एज, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है दिस इज़ नोन एज सीरीज़ फॉर्म, यानी कि इस हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट कर दिया हुआ है। हेयर ऑनवर्ड आपने यहाँ पर जो टर्म्स होती हैं उनको राइट करना होता है। ऑनवर्ड हमारे पास यहाँ पर होगा an, जो हमारे पास n टर्म है वो हम कुछ इस अंदाज में राइट कर सकते हैं 1 × 2 × 3 अप टू सो ऑन n, और यानी कि ये हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की फॉर्मेशन को राइट कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो ऐसे हैं। अगर आप इनको क्लोज करें तो ये 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे सो ऑन हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम इसके डिनोमिनेटर में देखें तो ये ऑड नंबर्स हो रहे हैं 1 × 3 × 5 × 7 × 9 ऐसे सो ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और डिनोमिनेटर में सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने एक ये वर्क करना है कि n को, अच्छा जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ज़ाहिर करेंगे तो जनरल टर्म आपके पास n आएगी, और जब आप जनरल टर्म ऑड नंबर को राइट करेंगे तो जनरल आपके पास 2n - 1 आएगा। अब ऑनवर्ड आपने ये करना है कि ये जो आपके पास nth टर्म है इसमें n को आपने n + 1 में रिप्लेस करना है, बिकॉज आपने रेशो टेस्ट अप्लाई करना है। तो रेशो टेस्ट के लिए आपको an + 1 और an का आइडिया होना ज़रूरी है। an हमारे पास है और an + 1 बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपने n को रिप्लेस कर देना होगा n + 1 की फॉर्म में। सो आपके पास ये ऐसे क्रिएटेड हो जाएगा। जब आप यहाँ पर n को रिप्लेस करेंगे n + 1 में तो आपके पास ये ऐसे स्टेप क्रिएटेड हो जाना है। ऑनवर्ड हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। नाउ बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट कैन बी रिटन एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1 ओवर an इक्वल होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास an + 1 की वैल्यू है, और उसके बाद ये an का जो रिज़ल्ट है उसको आपने रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है, यानी कि आपने इसको शफल कर देना है इस रिज़ल्ट को। तो ये ऐसे आ गया। उसके बाद आपने ये वाला जो रिज़ल्ट है ये वाला कंप्लीट एज इट इज़ राइट किया हुआ है। इससे बैकवर्ड टर्म आ गया 2n - 1 है, तो ये ओपन करके राइट की है, और ये आपके पास न्यूमरेटर फॉर्म एज इट इज़ है और डिनोमिनेटर वाला ये भी एज इट इज़। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैंसिलेशन करनी है। ये आप देख सकते हो कैंसिल हो रहा है, ये भी इसे कैंसिल कर दिया। ओनली ऑन आपके पास ये टर्म रह जाएगा n + 1 और 2n + 1, ये हमने ऐसे राइट कर दिया। उसके बाद आपने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से n को कॉमन लेना है और उसके बाद कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब आप n को कॉमन लोगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करके ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है 1/2, और 1/2 0.5 के इक्वल होता है, और 0.5 लेस देन 1 है। इट्स मीन कि आपके पास कन्वर्ज कर रहा है। सो बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो फिर डाइवर्ज करना था, अब ये लेस देन 1 है इसलिए हम इसे कन्वर्जेंट की फॉर्म कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ x ग्रेटर दैन 0, यानी x अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स और पॉजिटिव फॉर्मेशन में डिनोट है, इट्स मीन कि आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, प्रूव डैट द सीरीज़, ये आपने सीरीज़ को प्रूव करना है जो कि कन्वर्ज करे फॉर x लेस देन 3/2। कन्वर्ज तभी करता है जब लेस देन का साइन आना चाहिए। तो सोल्यूशन n = 1 to infinity 1 3 5 to so on 2n - 1 over 1 4 7 up to so on 3n - 2 x raised to power n, ये कन्वर्ज करना चाहिए इस फॉर्म को। ये हमने सेटिस्फाइड करना है ये वाला रिजल्ट कि x लेस देन 3/2 आएगा। सोल्यूशन में तो चलते हैं स्टूडेंट्स। गिवन सीरीज़ इज़, ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये गिवन है, इसको हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। उसके बाद हेयर ये जो आपके पास मिशन के साथ वाली जो टर्म है ये वाला, ये आपके पास nth टर्म होगी। उसके बाद आपने n को रिप्लेस कर देना है n + 1 में, तो आपके पास ये ऐसे स्टेप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। जब आप रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an + 1 ओवर an, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ये आपके पास an + 1 की वैल्यू है,
और ये आपके पास ए एन की फॉर्मेशन है। उसके बाद आपने स्प्लिट करना है एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 को, एक्स रेज़ टू पावर एन मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ से इसको भी स्प्लिट किया तो 3n प्लस 1 से बैकवर्ड जो है टर्म आपके पास 3n माइनस 2 होगी, तो ये कैंसिलेशन में आ जाएगा, और ये वाला रिजल्ट आपने एज इट इज़ राइट किया हुआ है। फिर आपने कैंसिलेशन करना है, कैंसिलेशन करने के बाद ये आपके पास ऐसे स्टेप आ जाएगा। फिर यहाँ से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n कॉमन लेना है, और फिर वो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन आपके पास ये बच जाएगा। फिर आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 और साथ में मल्टीप्लाई एक्स, यानी 2x डिवाइड बाई 3 आ गया। उसके बाद हमने अप्लाई करना है रेशो टेस्ट। सो वी नो डैट रेशो टेस्ट फार्मूला कैन बी रिटन एज गिवन सीरीज कन्वर्जेस है। आपको ये प्रोवाइड किया गया कि ये कन्वर्ज कर रहा है। अगर कन्वर्ज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है 2x डिवाइड बाई 3 ये लेस देन 1 होना चाहिए, तो यही हमने लिख दिया हुआ है। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, 2x डिवाइड बाई 3 लेस देन 1, यानी ये जो रिजल्ट है ये लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपने इसको ना रीअरेंज करना है, यानी कि x को एक साइड पर रहने दें, 2/3 को जब आप दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि x लेस देन 3/2, ये आप देख सकते हो, ये रिजल्ट x लेस देन 3/2 हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट कम्प्लीटली वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की स्टेटमेंट है, शो डैट समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity x raised to power n over n factorial converges for all पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि तमाम जो पॉजिटिव वैल्यूज़ x हैं उसके लिए ये बात ट्रू होती है, 0 और लेस दैन 0 के लिए ये बात ट्रू नहीं है, यानी कि x लेस दैन आर इक्वल टू 0। ये जस्ट ओनली ऑन x ग्रेटर दैन 0 के लिए बात प्रूव है और ट्रू है। तो इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। सोल्यूशन है गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, ये जो आपको गिवन है ये सीरीज़ आपके पास समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity x raised to power n over n फैक्टोरियल गिवन है, और यहाँ पर n जो टर्म है ये होगी हेयर ए एन इक्वल x raised to power n over n फैक्टोरियल। फिर आपने n को n प्लस 1 में रिप्लेस करना है, तो आपके पास ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n इक्वल होगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, और a n प्लस 1 ये रिजल्ट हो गया, और a n आपने रेसिप्रोकल फॉर्म में राइट कर देना है। फिर आपने x रेज़ टू पावर n प्लस 1 को स्प्लिट करना है, तो x रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई x ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल आएगा, और ये रिजल्ट एज इट इज़। फिर कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा x ओवर n प्लस 1। फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो x ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 आएगा और 0 लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये सभी इनके फॉर आल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए बिल्कुल बात ट्रू है। सो बाई रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर आल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि कम्प्लीटली ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए बात ट्रू है रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड दीज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द सीरीज 1 प्लस मिशन n इज इक्वल टू 1 to infinity x raised to power 2n over 2n कन्वर्जेस। हमने ये शो करना है कि ये जो रिजल्ट है सीरीज़ वाला ये कन्वर्ज कर रहा है। सोल्यूशन है गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज मिशन 1 प्लस मिशन n इज इक्वल टू 1 to infinity x raised to power 2n डिवाइड बाई 2n। अब यहाँ पर आपके पास जो ये रिजल्ट है ये nth फॉर्म है, n टर्म, हेयर ए एन इक्वल x raised by 2n over 2n। फिर आपने n को n प्लस 1 में रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास ये ऐसे स्टेप हो जाएगा। फिर आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई कर देना है, नाउ लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी a n प्लस 1 की ये वैल्यू है, और a n को आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपने x की पावर्स को ब्रेक करना है और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेना है, और ये ऐसे स्टेप ये कन्वर्टेड हो जा रहे हैं, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद s रेज़्ड बाय 2n ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, फिर मेनी पोर्शन आपके पास रह जाएगा nx स्क्वायर ओवर n प्लस 1। फिर आपने डिनोमिनेटर से n कॉमन लेना है और वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग बच जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। सो फाइनली आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए आपको ये उन्होंने गिवन किया हुआ है कि ये कन्वर्ज कर रहा है। नाउ बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस इफ़ एक्स स्क्वायर लेस दैन 0, यानी आपको कहा हुआ है कि ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आपने क्या करना है लेस देन 1 कर देना है, तो यही हमने अप्लाई कर दिया। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्स के लिए बात ट्रू है। एंड इट डाइवर्जेस, और ये डाइवर्ज कब करेगा, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा, यही हमने लिखा हुआ है। एंड इट डाइवर्जेस इफ़ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 1। अगर आप स्क्वायर वैनिश करना हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट हम बहुत सारे अप्लाई करते हैं। अगर ये
टेस्ट फिल करना हो तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 1 द रेशो टेस्ट फेल, यानी कि अगर आपके पास ये इक्वल टू 1 आ जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि वहाँ से हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ से वो हमें ना तो डाइवर्ज मिलेगा ना कन्वर्ज मिलेगा। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1 द गिवन सीरीज बिकम्स, अगर x इज इक्वल टू 1 होता है तो हमें सीरीज़ ऐसे मिलती है 1 प्लस समेशन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2n, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो ऐसे है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन ऐसे है, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो आंसर तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये बन गया 1 प्लस समेशन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2n। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1 प्लस समेशन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2n। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो 2 कांस्टेंट है समेशन से बाहर आ जाएगा तो ये बन गया, और 1 प्लस 1/2 समेशन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n। तो ये आपके पास ऐसी सीरीज़ है जो कि डाइवर्ज कर रही है, कभी भी लेस दैन 1 नहीं आएगा, ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 आएगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं विच इज़ डाइवर्जेंट। हैंस द गिवन सीरीज़ कन्वर्ज फॉर x लेस दैन 1, हमेशा कन्वर्ज तब करेगी जब x लेस दैन 1 है, और डाइवर्ज तब करेगी जब वो इक्वल टू 1 है और ग्रेटर दैन 1 है, यानी कि बहुत केसेस में ये यानी x ग्रेटर दैन 1 और x इक्वल टू 1 के लिए ये डाइवर्ज कर रहा है, और ओनली ऑन 1 पॉसिबिलिटी है कि अगर x लेस दैन 1 आता है तो वो कन्वर्ज करेगा। जस्ट यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसको आपने कंप्लीट फुलफिल करवाना था। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।